चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे थे और उसमें था क्या, पहला क्या था, पहला था यहाँ पे लिखते हैं m इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा होता था। दूसरा होता था यही m इक्वल टू का फार्मूला था क्या, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये था। तीसरा था कि टू लाइंस क्या था, टू लाइंस विल बी पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होती थी, जब उनकी ग्रेडियंट m1 इक्वल टू m2। और तीसरा था टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, क्या था, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इतनी सारी कंडीशंस की चर्चा हमने कल किया था, कल हम इन सब चीज़ों को प्रूव भी किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कैसे बनेगा। देखिए टू लाइन्स की बात करते हैं, अब हम एंगल बिटवीन टू लाइन की बात, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन की चर्चा हम करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक बना दिया, वो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें हैं, x हो गया, x डैश y डैश, हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का नाम हमने रखा L1 लाइन। एक दूसरी लाइन भी हमने ऐसे खींच दिया ना, इस लाइन का नाम हमने क्या रखा, L2 लाइन रखा कि नहीं। मान लीजिए इस लाइन की जो ग्रेडियंट है वो m1 है और इस लाइन के ग्रेडियंट क्या है, m2 है। आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों लाइनों के बीच में दो एंगल बन रहा है। एक कौन सा, एक तो ये एंगल बन रहा है जिसको थीटा नाम दे दिया। अच्छा, इन्हीं लाइनों के बीच का ये भी तो एक एंगल है कि नहीं, मान लिया वो एंगल क्या है, फाई है। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चर्चा हमने किया कि ये L2 लाइन है, मान लिया जाए ये क्या है, α2 है और ये क्या है, α1 है, ठीक है जी, बात समझ पा रहे हैं ना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण आप जानते भी हैं, ठीक है, ये आप निकाल दिया। अब देखिए ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल है, यानी बहिष्कोण है, देख रहे हैं ना, है कि नहीं, बहिष्कोण है ये। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए α2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, α1 प्लस थीटा, क्यों जी। और यहीं से अगर थीटा को हम यहीं छोड़ दें तो ये हो सकता है α2 माइनस α1, हुआ कि नहीं भाई, ठीक है। दोनों तरफ का tan ले लीजिए, क्योंकि जानते हैं जो लाइन की स्लोप होती है ये थीटा, तो इसका इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, और जब उसका हम लोग tan थीटा ले लेते हैं तो tan थीटा क्या हो जाता है, उसका स्लोप हो जाता है। तो आप tan थीटा ले लीजिए इधर से, अगर हमने यहाँ tan थीटा ले लिया तो tan α2 माइनस α1, हुआ कि नहीं। अब हमने क्या किया, देखिए tan थीटा इक्वल टू यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा, tan α2 माइनस tan α1 अपान 1 प्लस tan α2 इंटू tan α1, ये तो फॉर्मूला लगाया जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। ये tan थीटा इक्वल टू tan α2 की क्या ग्रेडियंट होगी, m2, tan α1 किसके बराबर, m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, देख रहे हैं ना, ये tan थीटा का आपका आ चुका है यहाँ। बात तो इतनी क्लियर हुई होगी, ये tan थीटा हो गया। लेकिन एक प्रश्न है यहाँ पर, एक ये क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए क्या बता रहा हूँ, ये चीज़ tan थीटा हो गई, tan थीटा हो गई। अब हमको tan फाई भी चाहिए, क्या चाहिए, tan फाई कितना होगा, ये देखिए tan फाई की वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं। अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि tan फाई कितना होगा तो आप कहेंगे सर tan 180 माइनस थीटा होगा, और ये वैल्यू हो जाती है माइनस tan थीटा, होगी कि नहीं। यानी tan फाई इक्वल टू माइनस tan थीटा की वैल्यू वहाँ से
m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 मिलेगा कि नहीं। अरे भाई tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया। अब देख क्या रहे हैं कि एक वैल्यू तो प्लस में आ रही है और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस में आ रही है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हमसे tan थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो इसको मॉडुलस में ले लेंगे हम, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। इसका क्या मतलब है, जब इस हम मॉडुलस फंक्शंस को एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो एक बार प्लस वैल्यू देगा, एक बार माइनस वैल्यू देगा, दोनों की बात है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर देखिए अगर थीटा यहाँ से देख लीजिए, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल माने न्यून कोण, अगर थीटा जो है एक्यूट एंगल है तब तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं tan थीटा। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो फाई कौन सा एंगल होगा, फाई कौन सा एंगल होगा, ये फाई इज ऑब्ट्यूस एंगल होगा कि नहीं। अरे भाई अधिक कोण हो जाएगा ना ये ऑब्ट्यूस एंगल, यानी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ ये ले लिया कि फाई इज एक्यूट एंगल, अगर फाई एक्यूट एंगल हो, है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा भाई, थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। बात तो क्लियर हो गई होगी, बोलिए बात हमारी पकड़ पा रहे हैं आप। अगर ये थीटा मैंने कहा कि ये एक्यूट एंगल है तो फाई क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो लेकिन जब ये एक्यूट हो जाएगा फाई, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। यानी जब हम दो लाइनों के बीच के एंगल्स की बात करते हैं तो हमको दो एंगल्स मिलता है, एक थीटा मिलता है, एक फाई मिलता है, ठीक है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो फाई ऑब्ट्यूस होगा, अगर फाई एक्यूट एंगल है तो थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। मतलब कहने का हुआ कि अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ही, और अगर फाई ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर ये न्यून कोण हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या, ये नेगेटिव हो जाएगा। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस का यही फार्मूला है। बाकी अब हम एक एग्जाम्पल्स लगाने जा रहे हैं, अभी ये पूरा क्लियरेंस आपके सामने होगा। आइए एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज π/4, दो लाइनों के बीच का जो एंगल्स है वो π/4 है। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, दो एंगल का जो एंगल बनता है वो क्या होता है, थीटा ही तो होता है, बोलिए थीटा होता है, एक फाई होता है, एक एक्यूट एंगल आता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल आता है, दो एंगल्स आते भी हैं। तो ये थीटा इक्वल टू हो गया ये, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। अभी हमने दो लाइनें L1 और L2 को लिया था, इसमें एक लाइन का स्लोप क्या दिया है, 1/2। यानी मान लीजिए पहली लाइन है ना, तो m1 इक्वल टू क्या लिख दिया, 1/2, ठीक है। दूसरा स्लोप ये m2 पूछ रहे हैं ना, आपने m2 को बराबर m रख दिया और इसी को क्या कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। आपने ले लिया कि m2 की वैल्यू क्या है, m है, ठीक है। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है भाई, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। क्यों जी हर्षिता, अच्छा यहाँ पर हो गया tan π/4, दिस विल बी इक्वल टू m2 की वैल्यू तो क्या है आपके सामने, m, माइनस m1 की वैल्यू क्या है, 1/2 अपान 1 प्लस 1/2 m। मिलेगा कि नहीं, ये तो इतना हो गया आपका। अब मॉडुलस को जब हम ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, बोला हूँ आपसे। तो इस प्लस माइनस को यहाँ न लगा करके हम इधर लगा देते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अरे भाई इस प्लस माइनस को यहाँ न लगा करके कहाँ लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं। तो इधर जब लगाएंगे तो इसको पहले लिख लें, m माइनस 1/2 अपान 1 प्लस 1/2 m बराबर क्या लिख सकते हैं, +-1 हो जाएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जब ये कर दिया तो आप यहाँ से लिख लीजिए टेकिंग
टेकिंग क्या, पॉजिटिव साइन। आप टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो मिलेगा यम माइनस 1/2 अपान 1 प्लस 1/2 यम बराबर क्या हुआ 1। यहाँ से यम माइनस 1/2 बराबर 1 प्लस 1/2 एम, ये इधर आ जाएगा तो यम में से 1/2 घटेगा तो क्या मिलेगा 1/2 यम बराबर, और ये जाकर इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो 1/2 यम बराबर ये 3/2 और 2 कैंसिल हो गया, यम इक्वल टू 3, एक वैल्यू तो यम इक्वल टू 3 आ गई। और दूसरी जब मैं यहाँ लूँगा टेकिंग क्या हर्षिता, हाँ टेकिंग नेगेटिव साइन, जब यहाँ लेंगे हम यम माइनस 1/2 अपान यम प्लस 1/2 यम बराबर -1, क्यों जी, तो यम माइनस 1/2 बराबर -1 माइनस 1/2 एम हो गया कि नहीं। हम इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा 3/2 एम मिलेगा कि नहीं, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा -1/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यम इक्वल टू क्या मिलेगा -1/3। ये आप देख पा रहे होंगे कितना आसान है ये स्ट्रेट लाइन। सिंपल कैलकुलेशन के माध्यम से आप तुरंत इसके आंसर पे पहुंच गए। कुछ था क्या यहाँ, बोलिए। बस आप क्वेश्चंस को पढ़िए, सिंबल्स को, जैसे फिजिक्स में क्या करते हैं, जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम लगाते हैं तो ध्यान से पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स को, सारे सिंबल्स को नोट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सारे सिंबल्स की यूनिट एक है कि नहीं है। अगर वो है तो फार्मूला पकड़ में आ जाता है और हम लगा के सॉल्व कर देते हैं। यही फिजिक्स का तरीका था। कुछ स्ट्रेट लाइन में भी इसी तरह से करिएगा आप कि क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, नोटेड। एग्जाम्पल 3 पे चला, लिखा हुआ है लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6 और एंड 4, 8। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से होकर क्या कर रही है, जा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक लाइन है, कौन सी, ये एक लाइन है। इस लाइन का नाम हमने क्या रखा, ए और बी। किससे पास हो रही है, -2, 6 से और क्या 4, 8 से ये लाइन पास हो रही है। ठीक है, अच्छा, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये लाइन जो है एक लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, और जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है वो लाइन वहाँ से पास कर रही है। कहाँ से, यहाँ से मान लीजिए एक लाइन है, ऐसे मान लीजिए सब परपेंडिकुलर बना दीजिए, ये लाइन है सी और डी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 8, 12 और क्या x, 24। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकालनी है आपको। यही तो है, दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, हम बड़े अच्छे जानते हैं। तो आप आ जाइए, है ना, ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी का ग्रेडियंट निकालिए। ग्रेडियंट माने प्रवणता निकालिए। कैसे प्रवणता निकलेगी, कहाँ से पास हो रही है, 2 पॉइंटों से। 2 पॉइंटों से पास होने की प्रवणता का ग्रेडियंट का फार्मूला आपके पास है। क्या है भाई, देखिए x1 बराबर -2, y1 बराबर 6 और x2 बराबर 4 और y2 बराबर 8। ठीक है, तो जो ग्रेडियंट होगा ए बी का, उस ग्रेडियंट को हम क्या मान लेते हैं, एम ए बी, कि इसका जो प्रवणता होगी वो एम ए बी है, यानी लाइन ए बी का निकाल रहे हैं हम। समझ पा रहे हैं ना। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये इम्प्लाइज करेगा y2 माने 8, y1 माने 6 और x2 माने 4, और ये क्या हो जाएगा +2, यानी यहाँ कितना बचा 2/6 बराबर क्या 1/3। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन की प्रवणता कितनी है, ग्रेडियंट कितनी है, 1/3 है। अब हम CD लाइन की ग्रेडियंट को निकाल लेते हैं। प्रांजल क्या करते हैं, हाँ लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ, देखिए ग्रेडियंट ऑफ लाइन CD। इसके लिए भी आप लिख लीजिए x1 बराबर 8, y1 बराबर 12 और x2 बराबर x और y2 बराबर
24 होगा कि नहीं। अब आप यहाँ लिखेंगे इसकी ग्रेडियंट को आपने क्या नाम दे दिया, MCD। तो ये भी फार्मूला है आपका y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये इम्प्लाइज करेगा y2 की वैल्यू है 24, y1 की वैल्यू है 12 अपान x2 की वैल्यू है x और इसकी वैल्यू क्या है 8। यहाँ से क्या मिलेगा, 24 में से 12 गया 12 अपान x माइनस 8। ये इसकी प्रवणता हो गई। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि AB एंड CD लाइन, देखिए AB एंड CD लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर का चिन्ह है, समझ रहे हैं ना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों की प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। ये कंडीशन आप जानते ही हैं, अभी हमने बताया है ना। अगर पैरेलल होंगी तो दोनों प्रवणताएं सेम आएंगी, बराबर होंगी। यहाँ तो आप लिख देंगे यहाँ MAB इंटू MCD इक्वल टू -1। MAB की वैल्यू क्या हो गई 1/3 और इसकी वैल्यू है 12 अपान x माइनस 8 इक्वल टू क्या -1। 3 से तो एक कट ही जाएगा, क्यों जी, क्या बचेगा 4 अपान x माइनस 8 बराबर क्या हुआ -1। ये उधर जाएगा तो -x प्लस 8 बराबर क्या हुआ 4, यानी -x बराबर -4, माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 4। ये देखिए आंसर आपके सामने आ गया। कितना आसान है ये स्ट्रेट लाइन का चैप्टर्स। आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगा ये चैप्टर्स। आप थोड़ी दिन बाद आप ये कहने लगेंगे कि स्ट्रेट लाइन तो हमारा बड़ा ही स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स है, कुछ है नहीं इसमें। x इक्वल टू 4 मिल गया आपको, नोट इट। देखिए हम लोग पहले कोलिनेटिक कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। आपको पता भी है कि 10th क्लास में हम कोलिनेटिक कंडीशन को जानते हैं। अगर कोई 3 पॉइंट्स हों और तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर गिवन हैं, दिए हुए हैं, तो जब ये कहता था कि आप इसको बताइए कि ये कोलिनियर होंगे यानी संरेख होंगे, तो आप क्या करते थे, त्रिभुज का एरिया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला है, वही अगर 0 के बराबर आ जाता था तो आप कह देते थे कि ये कोलिनियर होंगे। ये जानते हैं इतना आप। लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं करने वाले हैं। अब आपके पास एक फार्मूला तो कोलिनियर प्रूव करने का, एक फार्मूला तो वो है, कौन सा, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हम बताने जा रहे हैं यहाँ कि ग्रेडियंट के हिसाब से कैसे आप कोलिनियर कह देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने मान लिया, देखिए मान लिया ये और ये 3 पॉइंट हैं, एक A है, दूसरा B है, तीसरा क्या है C है। ये देखिए ये तीनों पॉइंट एक सीध में पड़ेंगे। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तभी कहे जाएंगे जब M ऑफ AB बराबर M ऑफ BC ये हो जाएंगे। M ऑफ AB इक्वल टू क्या हो जाए, M ऑफ BC हो जाए, यानी AB की जो प्रवणता है वो BC की प्रवणता के इक्वल हो जाए। एक चीज़ यहाँ आप ध्यान दे दीजिए, वरना कहीं जब 4 पॉइंट हो जाएंगे तो आपकी गलती हो जाएगी। एक चीज़ इसमें है, इस कोलिनेटिक कंडीशन में BB पॉइंट कॉमन होगा। ये अगर मैं कह दूं आपसे, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं कि 4 पॉइंट हैं, A, B, C और ये D पॉइंट, हमने कहा जरा कोलिनियर बता दीजिए। अगर आपने ये प्रूव कर दिया MAB बराबर MCD, तो ये कोलिनेटिक कंडीशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि B कॉमन नहीं आया। बात समझ रहे हैं ना, एक चीज़ हमेशा इसमें कॉमन होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं। यहाँ भी देखिए उसी तरह से फार्मूला है, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखिए ये हमने एक ऐसे बना दिया, यहाँ क्या है P, यहाँ क्या है Q और यहाँ क्या है R। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। P का कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है HK और Q का कोऑर्डिनेट दिया है इन्होंने x1 y1 और R का कोऑर्डिनेट क्या दिया है x2 y2 दिया है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि अगर एक कोलिनियर है तो वो प्रूव कर दीजिए, यही तो है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले PQ की स्लोप निकालेंगे। आइए स्लोप ऑफ PQ, देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हम
स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी क्या, k1 माइनस k नहीं y1 माइनस k y1 माइनस हाँ y1 माइनस k अपान है ना। x1 अच्छा अपान x2 माइनस यस सर माइनस h होगा। हाँ x1 माइनस h, क्यों x1 माइनस h, ये तो इसकी कोलिनिटी निकल गई कि नहीं। अब हम क्यू आर की कोलिनिटी निकालेंगे। आइए, स्लोप ऑफ क्यू आर बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1, ये तो वही हो जाएगा जो हमारा फार्मूला है, क्यों y2 अपान y1 अपान x2 माइनस x1 होगा ही। अब आप यहाँ लिखेंगे कि दीज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, अगर होंगे तो क्या होगा, एम पी क्यू बराबर एम क्यू आर होगा कि नहीं। तो यहाँ से y1 माइनस के अपान x1 माइनस h बराबर इसकी वैल्यू भाई y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 नज़र आ रहा है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y1 माइनस के इंटू क्या x2 माइनस x1 बराबर क्या भाई y2 माइनस y1 और क्या x1 माइनस h। नहीं आया होगा अभी, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है ये है k माइनस y1, तो यहाँ पे लिख देते हैं k माइनस y1, क्यों जी k माइनस y1 और क्या x2 माइनस x1। ये देखिए यहाँ पर इसका प्रूफ क्या है, आ चुका है आपका। कितना आसान है, देखिए थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे एकदम बिल्कुल मक्खन हो जाएगा ये। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल 5 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ इन फिगर 10.9 टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन। टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ आपने पढ़ा भी था, कहाँ पर, 10th क्लास में। यहाँ पर इसका जिक्र फिर आ गया। ये देखिए ये चीज़ें ऐसी आ गई यहाँ, ये जान रहे हैं ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। और इन्होंने ग्राफ खींचा, ये ऐसे इन्होंने लाइन खींच दिया है, और इस पर इसका पॉइंट है 0,2 और यहाँ पर एक पॉइंट है 3,8 और यहाँ पर एक पॉइंट है t,d। बात समझ रहे हैं ना। ये जो x एक्सिस है ये टाइम है, बोलिए मत भाई, ये टाइम है। और ये y वाला जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जब ये 0 टाइम पर पार्टिकल कहाँ है, 2 पर है, 2 डिस्टेंस चला हुआ है। और थोड़ा सा जब ये 3 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितना चला गया, 8। और जब t हुआ तो d पर चला गया। क्या करा, हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम करेगा। अब देखिए इसको साफ तौर पे आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल कोलिनिटी दिखा रहा है। ये दिखा रहा, बिल्कुल कोलिनिटी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना। तो यानी हम कोलिनियर का फॉर्मूला लगा दें। कोलिनियर का फॉर्मूला लगाने के लिए हम इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं, ए बी, और यहाँ पर एक पॉइंट नाम दे दिया सी। हमने लिखा स्लोप ऑफ ए बी के लिए, देखिए यहाँ लिखा हमने स्लोप ऑफ ए बी, क्या लिखेंगे इसको, यम ए बी लिख दिया ना। यम ए बी बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 3 अपान x2 माइनस x1 3 माइनस 0, हाँ 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 ये कितना हो गया 6 अपान 3 बराबर क्या हो गया 2, ठीक है ना। अब अगली लाइन पे चलते हैं। स्लोप ऑफ BC के लिए हम लिखेंगे यम BC बराबर d माइनस 8 अपान t माइनस 3 हो गया ना। चूँकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं इसलिए दोनों की ग्रेडियंट बराबर होगी। क्यों लिखेंगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर
3 points are कोलिनियर, तो क्या हो जाएगा, एम ए बी इक्वल टू एम बी सी। तो यहाँ से एम ए बी की वैल्यू क्या है 2, और ये क्या है d माइनस 8 अपान t माइनस 3, इधर आ जाएगा 2t माइनस 3 बराबर क्या d माइनस 8। ठीक है जी। यस सर। यहाँ से 2t माइनस 6 बराबर क्या d माइनस 8। यहाँ से मिलेगा 2t माइनस d बराबर क्या भाई माइनस 2, होगा कि नहीं। d को उधर कर दीजिए, d इज इक्वल टू 2t प्लस 2, क्यों, और यहाँ से एक रिलेशनशिप स्थापित हो गया, d इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले लीजिए तो t प्लस 1, ये एक रिलेशनशिप स्थापित हो गया। यही पूछ रहा था ये, क्योंकि हम निकाल नहीं सकते, ये लिखा हुआ है विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, लिख दीजिए विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आज हमने स्ट्रेट लाइन के जितने भी एग्जाम्पल्स थे, जितने भी आर्टिकल्स थे, सब हम बताते हुए आज इस एग्जाम्पल्स वाले पोर्शंस को हमने ख़त्म किया। अब हम आप सीधे आपको एक्सरसाइज पे लिए चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।